अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होने के साथ साथ ठाक भी होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये अम्मी के घर जाने के बाद हमारा फ़र्स्ट डे था और हम इधर सबसे ज़्यादा चीज़ मिस करते हैं, मैं भी और मेरा बेटा हाशिर भी। मुझे ऐसा ही लगता है वो ये कि यहाँ पे हम बंद घर में रह के तो वहाँ जाके हमें होता है कि हम आउटसाइड बैठ के चीज़ों को एंजॉय करें। तो ये अम्मी लोगों के घर का अम्मी लोगों को क्या, बल्कि अब तो मैं उसको अपना घर कहूँगी। तब ये वाला पोर्शन मुझे बहुत अपना लगता है। ये वो हिस्सा है जहाँ शादी से पहले हम रहते थे। हमारा रूम, मामा बाबा का रूम, उसका आगे कॉरिडोर। तो बहुत सारे लोगों का कहना ये था कि इसको जो है डिमोलिश कर दिया जाए ताकि जो नया पोर्शन, नया सारा घर पूरा बना है उसकी बाहर से लुक बहुत अच्छी आए। बट मैं इस हक़ में बिल्कुल नहीं थी। और हाशिर का जी ये फ़ेवरेट काम है वहाँ पे जाके परिंदों को देखना। वो इनको देख के बहुत खुश होता है और नाना अबू नानी माँ से पहले उसको फ़िक्र होती है। वो चाह रहा होता है कि मुझे ये पीसेस बना के दें रोटी के और मैं जाके बाहर फेंकूँ और फिर मैं देखूँ कि जब वहाँ पे स्पैरोस और क्रोस आते हैं। सो वो तो टिकटिकी बांध के देख रहा था, साथ में मैं अपनी चाय का कप एंजॉय कर रही थी उसी कॉरिडोर में बैठ के। और हाशिर की तरह उसकी मामा बर्ड्स और एनिमल्स की तो बहुत बड़ी फ़ैन ना सही, बट ग्रीनरी और नेचर को देखना, फ़ील करना मुझे ख़ुद पर्सनली बहुत पसंद है। मुझे इतना दुख हो रहा था ना कि मैंने रिसेंटली एक व्लॉग अपलोड किया था जो मुझे तो बहुत एस्थेटिक लगा था। मतलब उसमें इतने अच्छी नेचुरल व्यूज़ थे, सनसेट के थे, उसमें साउंड उसकी रेन की ओरिजिनल साउंड्स थी और मुझे लगा उसमें बहुत व्यूज़ आएंगे और उस पर कोई ख़ास व्यूज़ नहीं आए। खैर बन के देख रहा था। अब तो मामा की तरफ से आवाज़ आई है तो हाशिर पीछे देखा है हाशिर ने। हाशिर फ्रॉड्स है। ये मैंने गोलियां तो निकाल ली हैं बट दूध अभी अंदर ही है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा गाढ़ा हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि चक्कर क्या है, सारी तैयारियाँ क्यों हो रही हैं। तो तैयारियाँ इसलिए होनी थी कि उस दिन हसन सुल्तान आ रहा था नानों की तरफ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो इसलिए मैं कुकिंग में बिज़ी थी और साथ मैंने उसकी दूसरी हालात को, अपनी कज़न्स को लगाया हुआ था। आज जो चलती हूँ मैं रूम में साथ या फिर बाहर नज़र ही ना आए। पीछे लगा यहाँ कहीं कपड़ा। वो बाजू रुबीना से कहेंगे बांध आती हैं। अभी पीछे से चादर भी नहीं डाल के आई। सो फाइनली मैं और हाशिर थीम के साथ मैचिंग करके रेडी हो गए थे और अब इंतज़ार हो रहा था। बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। अब हाँ, आपको ले चलते हैं। बैलून्स लगाने में, चीज़ें लगाने में हमें काफ़ी एफर्ट करनी पड़ी। वो ऊपर से फ़ैन ऑन होता है तो हर चीज़ बार बार नीचे गिर रही थी। कई हमने टेक्निक्स लड़ाई और चलें वक्ती तौर पे फिर कुछ ना कुछ फ़िक्स हो ही गई चीज़ें। वैसे सोच मैं ये रही हूँ कि ये रसमलाई का नाम रसमलाई क्यों रखा गया। ना तो उसमें रस है और ना ही उसमें मलाई है। मलाई चलें, बट खैर कैसा लग रहा है सारा सेटअप आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो जो बेल वाला आइकन है ना उसको भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
फाइनली लंबे से इंतज़ार के बाद हसन साहब आ गए हैं और सोचा था हमने कि फूल शूल फेंकेंगे सारा कुछ, लेकिन नहीं किया हमने। थोड़ा सिंपल ही चीज़ों को रखा इस वजह से कि मुहर्रमुल हराम का महीना था, 10th मुहर्रम गुजर चुका हुआ था, बट फिर भी मुहर्रम के महीने की वजह से हम लोगों ने इतना शोशा इतना चिलपिल नहीं किया। और ये जी मामा ने बनाई थी, मटन का सालन बनाया था, रस मलाई तो मैंने बनाई थी, साथ में बिरयानी मैंने बनाई थी, उसकी मैंने बाद में वीडियो वगैरह नहीं ली। इतने चाहिए ड्रेसेस। ये क्या है? ये क्या? नाम नहीं डालो देखो। ये जी हम अब हसन सुल्तान की मामा, इनकी मैं अपनी सिस्टर की ड्रेसेस वगैरह हैंग करी थी। और ठीक है, चलते हैं, टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कमेंट कर दिया करें भाई।